Good morning students. Myself Vijayalakshmi Shandile, faculty of Shivjyoti Educational Group Kota. How are you all? I hope you all are fine. बच्चों, आज हम कक्षा 8 की व्याकरण की पाठ्य पुस्तक कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना का पाठ 14 विशेषण पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विशेषण, जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव भी कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि विशेषण का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, विशेषण शब्द का अर्थ होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, यानी कि विशेषता बताने वाला शब्द। और बच्चों, ये जो शब्द होता है, विशेषण जो शब्द होता है, ये हमेशा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। बच्चों, विशेषण की परिभाषा है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बच्चों, जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ वाक्य बोलूँगी, जैसे श्रीमती सुरेखा हमारी हिंदी की अध्यापिका हैं, वे एक बुद्धिमती महिला है, अपने शांत स्वभाव के कारण वे सबकी प्रिय हैं, उनके हाथ में सदा कुछ पुस्तकें रहती हैं, उनके दुबले शरीर पर सूती साड़ी सुंदर लगती है। बच्चों, मैंने अभी जो ये वाक्य बोले, इन वाक्यों में कुछ शब्द आए हैं जैसे नई, बुद्धिमती, शांत, कुछ, दुबले, सूती। बच्चों, ये जो शब्द हैं ये विशेषता बताने वाले शब्द हैं, और विशेषता ये किनकी बता रहे हैं? संज्ञा शब्दों की। जैसे अध्यापिका, ये संज्ञा शब्द है, और अध्यापिका की विशेषता क्या है? वे नई हैं। महिला, ये भी संज्ञा शब्द है, और इसकी विशेषता क्या है कि महिला कैसी है? बुद्धिमती है। स्वभाव, स्वभाव भी संज्ञा शब्द है, और स्वभाव की विशेषता क्या है कि स्वभाव शांत है उनका। पुस्तकें, पुस्तकें शब्द भी संज्ञा शब्द है, और पुस्तकें कितनी हैं? कुछ पुस्तकें। शरीर, यह भी एक संज्ञा शब्द है, और शरीर कैसा है? दुबला, पतला, ये सब क्या है? विशेषता है। दुबला, पतला, ये सब विशेषण शब्द हैं। विशेषण शब्द हैं जो कैसे हैं? उनका रूप, रंग, गुण, आकार, प्रकार बताते हैं। जैसे साड़ी, साड़ी की विशेषता क्या है कि वह सूती है। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, प्रकार आदि के विषय में बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बताया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। लेकिन बच्चों, संज्ञा, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो बच्चों, यहाँ पर हम जानेंगे कि विशेषण, हमने ये जान लिया कि विशेषण किसे कहते हैं, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि विशेष्य क्या है, किसे कहते हैं, और प्रविशेषण हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ विशेष्य। तो बच्चों, विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब विशेषण शब्द जो है वो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम शब्द क्या हुए? विशेष्य हुए। जैसे आप यहाँ उदाहरण देखिए, काली बिल्ली दूध पी गई। बच्चों, यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या है? बिल्ली, और वो जो संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता क्या है कि वह काली है। तो काली शब्द क्या हुआ? विशेषण हुआ। और जो ये विशेषता है काली, ये किसकी विशेषता है? बिल्ली की। यानी कि ये जो विशेषण शब्द है इसने किसकी विशेषता बताई? संज्ञा शब्द बिल्ली की। तो बिल्ली क्या हुआ? विशेष्य हुआ। बच्चों, मैं आपको विशेषण और विशेष्य की पहचान करने के लिए एक उदाहरण और बताती हूँ। मोटा भालू नाच दिखा रहा है। मोटा भालू नाच दिखा रहा है। बच्चों, इस वाक्य में भालू शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है, और भालू की विशेषता क्या है कि वह मोटा है, यानी कि विशेषण क्या हुआ? मोटा। और
ये किसकी विशेषता है? मोटा भालू की। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो शब्द यानी कि विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें ही हम विशेष्य कहते हैं ना। तो भालू क्या है? संज्ञा शब्द है और उसकी विशेषता मोटा है, तो विशेष्य क्या हुआ? भालू क्या हुआ? विशेष्य। बच्चों अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रविशेषण किसे कहते हैं। तो बच्चों प्रविशेषण जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। बच्चों इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तो यहाँ पर आप देखिए कि विशेषता क्या है कि विशेषण क्या है? ऊंचा। ये विशेषण है यानी कि संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है पर्वत कैसा है? ऊंचा है। लेकिन उस विशेषण की भी विशेषता क्या है कि वह सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा। तो ये क्या हुई? विशेषण की भी विशेषता बताने वाला शब्द क्या हुआ? सबसे। देखिए पर्वत संज्ञा शब्द है, ठीक है, और पर्वत की विशेषता क्या है कि वह ऊंचा है। ऊंचा विशेषण शब्द है। अब उस ऊंचा जो विशेषण शब्द है उसकी विशेषता क्या है? सबसे ऊंचा, सबसे। तो सबसे क्या हुआ? प्रविशेषण हुआ। जैसे देखिए बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिले हैं। बच्चों फूल क्या है? संज्ञा शब्द है, ठीक है, और जो फूल संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता क्या है कि वह सुंदर है, यानी कि विशेषण शब्द क्या है? सुंदर। लेकिन जो विशेषण शब्द सुंदर है उसकी भी विशेषता क्या है कि वह बहुत सुंदर है। तो बहुत क्या हुआ? प्रविशेषण हुआ। तो बच्चों आपको विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण का अर्थ भी मैंने आपको बताया। इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया कि विशेष्य और प्रविशेषण क्या होते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार। तो बच्चों प्रकार कितने होते हैं? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। बच्चों अब मैं आपको बताऊंगी विशेषण के भेद। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण, फिर परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो अब हम पढ़ते हैं विशेषण के भेद। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। बच्चों गुणवाचक विशेषण, बच्चों वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, यानी कि जिन विशेषण शब्दों से हमें संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप, काल, स्थान, दिशा, स्वाद, गंध, स्वभाव आदि की विशेषता का पता चलता है उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों गुणवाचक विशेषण की पहचान करने के लिए जब आप लोग गुणवाचक विशेषण कौन सा है ये जानने के लिए इसके लिए जो भी आप संज्ञा या सर्वनाम शब्द वाक्य में दिया गया है उसके साथ कैसा, कैसी, कैसे यह जोड़कर जब उत्तर आता है तब वहाँ पर पता चलता है कि वह गुणवाचक विशेषण है। जैसे कि उदाहरण के लिए ताज़ी सब्जियां खानी चाहिए। बच्चों यहाँ पर सब्जियां क्या है? संज्ञा शब्द है, और ये जो संज्ञा शब्द है उसकी विशेषता क्या है कि वह ताज़ी है। अब गुणवाचक विशेषण की पहचान करने के लिए हम यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे कि सब्जियां कैसी खानी चाहिए। तो कैसी सब्जियां खानी चाहिए? उत्तर आ रहा है ताज़ी सब्जियां। तो यहाँ पर जब प्रश्न करने पर कैसा, कैसी, कैसे जोड़कर जब उत्तर मिले तो वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे कि एक उदाहरण मैं आपको और बताती हूँ, परिश्रमी व्यक्ति सफल होता है। बच्चों व्यक्ति शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है, और संज्ञा शब्द क्या होता है? विशेष्य, और उसकी विशेषता क्या है कि वह परिश्रमी है, यानी विशेषण क्या है? परिश्रमी है। अब आप यहाँ पर प्रश्न कीजिए कि कैसा व्यक्ति सफल होता है? उत्तर क्या है? परिश्रमी व्यक्ति। तो ये कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। बच्चों गुणवाचक विशेषण
कई प्रकार के होते हैं। जैसे गुण अगर आप बताएं तो जैसे योग्य है, उदार है, ईमानदार है, कृपालु है, बुद्धिमान है, अच्छा है। इसी प्रकार से दोष भी होते हैं कि व्यक्ति जैसे क्रोधी स्वभाव है, बुरा है, चालाक है, आलसी है, कठोर है। रंग रूप जैसे गोरा, काला, सुनहरा, चमकीला आदि। आकार प्रकार लंबा, मोटा, पतला, नीचा, नुकीला, खुरदरा। और इसी प्रकार से जैसे अवस्था कमज़ोर, बलवान, स्वस्थ, रोगी आदि। तो ये सारे इस जो शब्द हैं वह क्या कहलाते हैं, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं और इनसे हम उनके गुणों की पहचान करते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों यह विशेषण हमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मापतोल बताते हैं, यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि माताजी 1 किलो घी लेकर आई, डिब्बे का कुछ वजन भी घी के साथ तोला गया। तो बच्चों यहाँ पर जो 1 किलो है, कुछ है, यह मापतोल बता रहा है। तो जहाँ मापतोल बताते हैं यहाँ पर 1 किलो ये निश्चित संख्या निश्चित परिमाण बता रहा है और कुछ अनिश्चित परिमाण बता रहा है। तो ये नाप तोल की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों परिमाणवाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। बच्चों निश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण है यह संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित मापतोल यानी निश्चित मात्रा हमें बताते हैं। और जैसे 3 किलो, 1 लीटर, 5 टन, 1 पाव, 250 ग्राम, 4 बीघा आदि। तो इसमें उन विशेषण शब्दों को शामिल किया जाता है जिसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की निश्चित मात्रा का पता चलता है। बच्चों इन्हें गिना नहीं जा सकता, इनका सिर्फ हम अंदाजा मापतोल हम यहाँ पर पता करते हैं। जैसे कि 1 किलो संतरे कितने के हैं। बच्चों यहाँ पर 1 किलो संतरे कितने के हैं, यानी कि उसने निश्चित यहाँ पर संख्या दी है कि संतरे कितने हैं, 1 किलो। तो 1 उसकी निश्चित संख्या बता रहा है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक है। जैसे कि मेरा घर 400 गज जमीन पर बना हुआ है, तो यहाँ पर वह निश्चित मापतोल बता रहा है कि जो घर है वो कितनी जमीन पर बना है, 400 गज जमीन पर बना है। अब आते हैं हम अनिश्चित परिमाणवाचक। तो अनिश्चित परिमाणवाचक जो विशेषण शब्द है ये संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मापतोल नहीं बताते और वहाँ पर अनिश्चितता यानी कि इनके द्वारा पदार्थ की निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता। यहाँ पर जैसे थोड़ा, बहुत, कुछ, ज़्यादा, इन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है और इसे हम कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि नानी माँ को थोड़ी दाल और दो। तो यहाँ पर बच्चों मापतोल तो बता रहा है लेकिन उसकी कोई निश्चित मात्रा वो नहीं बता रहा है, थोड़ी, यानी कि उसको गिना नहीं जा सकता और उसकी निश्चित मात्रा भी नहीं है। तो थोड़ी शब्द है वो क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार से जैसे इस वर्ष अम्मा ने बहुत सारा अचार बनाया है, तो अचार का ये मापतोल बता रहा है लेकिन निश्चित नहीं है। अनिश्चितता की वहाँ पर अनिश्चितता का बोध हमें हो रहा है, यानी कि बहुत सारा। तो ये कौन सा विशेषण है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बच्चों तीसरा विशेषण का भेद है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द संख्या शब्दों की संख्या बताते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेले में बहुत सारी दुकानें हैं, वे 4 दुकानें कपड़ों की है। बच्चों यहाँ पर बहुत सारी और 4 यहाँ पर संख्या बताई गई है बच्चों जिन्हें गिना जा सकता है। संख्यावाचक विशेषण की पहचान क्या है कि यहाँ पर किसी भी वस्तु व्यक्ति की गणना की जा सकती है, यानी कि उन्हें गिना जा सकता है। और
जहाँ पर बहुत सारी, जैसे मेले में बहुत सारी दुकानें हैं, यहाँ पर निश्चित संख्या नहीं बताई लेकिन उसकी अनिश्चितता बताई, लेकिन वो गणना, दुकानों की गणना की जा सकती है, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक है। और 4 दुकानें, तो निश्चित संख्या जहाँ बताई गई है वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि बच्चों संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मंजुला दौड़ में प्रथम स्थान पर रही। बच्चों यहाँ पर निश्चित संख्या दे रखी है प्रथम, तो यहाँ पर कौन सा है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे मनन और उसके चारों भाई इसी घर में रहते हैं, तो भाइयों की जो संख्या बताई गई है वो निश्चित बताई गई है कि 4, तो 4 निश्चित संख्या का जहाँ हमें बोध हो रहा है तो वह निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। और जहाँ पर हमें किसी वस्तु या व्यक्ति की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, जहाँ अनिश्चितता का बोध होता है, वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक होता है। जैसे बहुत सारे लोग गंगा में नहा रहे हैं। बच्चों यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं बताइए, लेकिन उन्हें हम गिन तो सकते हैं, गणना की जा सकती है। तो बहुत सारे, ये विशेषण कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको और देती हूँ कि इस कॉलोनी के सभी लोगों ने वोट दिया है। बच्चों लोगों की निश्चित संख्या नहीं बताई गई, लेकिन उन्हें हम गिन सकते हैं, तो यहाँ पर सभी जो है वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण शब्द है। बच्चों चौथा विशेषण है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। बच्चों हम सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। बच्चों सर्वनाम के नाम वाला अर्थात ऐसा विशेषण शब्द जो है तो सर्वनाम लेकिन विशेषण का काम यहाँ पर कर रहा है, यानी कि वह शब्द जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का काम करे उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है बच्चों कि ये सार्वनामिक जो विशेषण है ये संज्ञा शब्दों से ठीक पहले आता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको बताती हूँ, यह घर गुंजन और अंकुर का है। तो बच्चों ये यहाँ पर सर्वनाम नहीं है, ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये घर जो संज्ञा शब्द है उसके ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। जैसे कि मैं एक उदाहरण आपको और देती हूँ, उस व्यक्ति ने मुझे घर पहुँचाया। यहाँ पर व्यक्ति क्या है? व्यक्ति संज्ञा शब्द है और उसके ठीक पहले, संज्ञा शब्द से ठीक पहले आया है उस, और उस जो सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पर ये सर्वनाम ना होकर किसका काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है। इसीलिए उसको हम, ये उस जो शब्द है ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। बच्चों कई बार ऐसा होता है कि परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में अंतर करना थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज वहाँ पर हो जाते हो, लेकिन आपको बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन वस्तुओं का मापतोल, आपको सिर्फ ये पहचानना है कि जिन वस्तुओं का हम मापतोल कर सकते हैं, जो मापतोल जिनकी की जा सकती है वह परिमाणवाचक विशेषण होते हैं, और जिन वस्तुओं की या व्यक्तियों की गणना यानी कि जिनकी गिनती की जा सकती है वह संख्यावाची विशेषण होते हैं। जैसे देखिए कि मेरे पास 4 पुस्तकें हैं। अब जो 4 है पुस्तकें वह काउंटेबल है, हम उनकी गिनती कर सकते हैं, गणना उनकी कर सकते हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। और मुझे 4 किलो दूध दे दीजिए, तो यहाँ पर जो दूध है वो क्या है? उसको हम माप तोल सकते हैं। यहाँ पर हमारी उसका नापा तोला उसको जा रहा है किलो, लीटर, मीटर, गज, ग्राम। ये शब्द जहाँ पर, ये विशेषण शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। दूसरा मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो सार्वनामिक या संकेतवाचक जो विशेषण है, यहाँ पर यह जो शब्द होता है
ये सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का काम करता है और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये संज्ञा शब्द से ठीक पहले आते हैं। जैसे आप देखिए कि वह आज विद्यालय नहीं जाएगा। बच्चों यहाँ पर जो वह सर्वनाम है ये सर्वनाम के रूप में ही आया है, लेकिन एक और मैं उदाहरण आपको दे रही हूँ, वह लड़का। अब लड़का शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है और उसके ठीक पहले क्या आया है? सर्वनाम आया है, लेकिन यहाँ पर वह विशेषण के रूप में आया है और वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। तो इस प्रकार से आप सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर आसानी से पहचान सकते हैं। बच्चों आप अभ्यास कार्य में प्रश्न संख्या 3 देखिए। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण छांटिए और उनके भेद का नाम लिखिए। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर जो क वाला उदाहरण है वो देखिए कि कुछ लोग तट पर पूजा कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पर लोग जो शब्द है वह संज्ञा शब्द है और संज्ञा यानी कि विशेष्य, और उसकी विशेषता क्या है? कुछ। तो विशेषण शब्द क्या है? कुछ। और भेद यानी कि यहाँ पर निश्चित संख्या नहीं बता रहा है, अनिश्चितता का यहाँ पर बोध हो रहा है, तो भेद है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसी तरह से देखिए, मेरी कमीज 2 मीटर कपड़े में बनेगी। यहाँ पर 2 मीटर विशेषण शब्द है और भेद है परिमाण, नापतोल बता रहा है ना, तो भेद कौन सा है? निश्चित परिमाणवाचक। बच्चों इसी तरह से आपके प्रश्न संख्या 4 में देखिए कि नीचे दिए गए शब्दों से विशेषण बनाइए। बच्चों कुछ विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय और क्रिया शब्दों से भी बनते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए समाज, समाज से विशेषण शब्द बना सामाजिक। भारत, भारत से विशेषण शब्द बना भारतीय। रंग, रंग से विशेषण शब्द बना रंगीला। और दिन से विशेषण शब्द बना दैनिक। बच्चों आई होप आपको विशेषण बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आप घर पर भी इनका अभ्यास करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।